बृजराज सिंह जो महाराज थे, राजाओं का काम क्या होता था? प्रजा को बसाना, और प्रजा से ही वो राजा थे। तो हम उनका तो मान सम्मान करते हैं। उनका नाम लेकर, उनके नाम की आड़ लेकर उनको बदनाम करके, और हमारे जो कच्ची बस्तियों के जो भाई जो रहते हैं, बहनें रहती हैं, सबको उजाड़ दिया, सबके घर तोड़ दिए, बुलडोजर लेकर। साहब के नाम से मैं कॉलोनी काटना चाहता हूं, लेकिन कॉलोनी के बाद में है जैसलमेर का मालिक है, उनके लिए हम आदर सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन दरबार है तो किसी घर के अंदर। आपको नहीं लगता दरबार थे जो माहौल थे वो पहले लोगों को बसाते थे, लेकिन उनके नाम पे गरीबों को उतारा जा रहा है। आज की तार में दरबार को घर बैठे को उसको बदनाम करने के लिए बृजराज सिंह कॉलोनी के नाम लेकर के हजारों लोगों को उजाड़ा गया है। वो लोग 40 साल से लोग बसे हुए, उनके लिए एक बार तो सरकार कहती बदलाव करके जाकर उनको पट्टे देने के काम करते हैं, और यहाँ आयुक्त यहाँ लोगों को उतारने का काम करते हैं। कहते हैं बृजराज सिंह जी महाराजा के लिए कॉलोनी काट रहा है। अरे उस दरबार ने हजारों लोगों को बसाया गया है, उसको हमारे आदर से हम उनका सम्मान करते हैं कि जिले के मालिक है, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसको नाम बदनाम करके हजारों लोगों को बेघर कराया गया। पास में जमीन की जनता के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी हमारी भेदभाव की है। जहाँ भी गरीबों को खून चूसने में लगी हुई है सरकार, आज भी त्रास है। जाकर के धरातल पे आप जाओगे, कोजराज जी वहाँ खुद मौके पे गए थे, हम मौजूद थे। कुछ लोगों जाने के बाद में 20-25 मकान ने बचाए, लेकिन आज भी हमारे पास में 1000 फाइल मेरे पास में पड़ी है जिनके पास में सबूत है। बिल्कुल आप देखिए कितना दर्द है बबन मगरे में, यहाँ महिलाओं के क्या इसमें कितनी सच्चाई है जो आप कह रहे हैं? बिल्कुल सच्चाई है सर, बिल्कुल सच्चाई है। बृजराज सिंह जो महाराज थे, राजाओं का काम क्या होता था? प्रजा को बसाना, और प्रजा से ही वो राजा थे। तो हम उनका तो मान सम्मान करते हैं। उनका नाम लेकर, उनके नाम की आड़ लेकर उनको बदनाम करके, और हमारे जो कच्ची बस्तियों के जो भाई जो रहते हैं, बहनें रहती हैं, सबको उजाड़ दिया, सबके घर तोड़ दिए, बुलडोजर लेकर। लोग घरों में बैठे हैं, और घरों में बैठों पर ना कोई उनको नोटिस दिया गया, ना उनको कोई चेतावनी दी, ना खाली करने के लिए बोला उनको। सीधा आए बुलडोजर लेकर, और उनका सामान अंदर पड़ा है, लोग अंदर बैठे और बुलडोजर से घर तोड़ दिए। ये सरकार है, ये जो बोला सही बोला। सब ये मेरे पापा है। अच्छा, आप तालियां बजा रहे सारे महिलाएं? तो यही परेशानी है, सब बोले आप। कितनी सच्चाई है, सब लोग तालियां बजा रहे, खुश हो रहे, क्या बात है? तो सच्चाई पे तालियां बजानी चाहिए ना। लोग झूठों पे तालियां बजाते, हम सच्चाई पे नहीं तालियां बजा सकते। वो बोल सकते हैं, हम तो हाथ भी तो उठा सकते हैं ना। मतलब हो त्रस्त हो रहे हैं। हाँ, मैं उनके जो भी बोले ना उनके साथ है, जो बोल रहे हैं ना वो सही है एकदम। बिल्कुल। मैं प्रदेश मंत्री आयदान सिंह भाटी से मेरा ये सवाल रहेगा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कोई शहर में पानी की समस्या नहीं है, न ही किसी प्रकार से कोई बिजली की समस्या है, लेकिन आज की स्थिति देखी होगी आपने कि किस तरह लोगों का दर्द है, जो कैमरे के सामने आज बयां किया है। और आयुक्त महोदय को भी संदेश दिया गया है, और उसके साथ ही साथ विधायक महोदय को भी संदेश दिया गया है। आकमनाथ जी, जो वार्ड पार्षद तो कह रहे हैं, क्या ये वाकई में कांग्रेस से इसलिए RSS भाजपा भड़क रहे हैं, या वाकई में समस्या है? वाकई आयदान सिंह ने जो ये बोला था कि हम जन समस्याओं का समाधान करेंगे, अगर उनको ये लगता है तो वो आप खुद एक बार स्वयं यहाँ वार्ड में आए, फिर उनको हम बताते हैं कि यहाँ हमारी कितनी सारी समस्याएं हैं। और वो जितना इतने गर्व के साथ इतना बोलते हैं कि हम हमारी इस बीजेपी सरकार में सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये एक वार्ड नहीं है, आप प्रत्येक वार्ड में जाओ, बबन मगरा के कोई भी कोने में जाओ, आपको सबसे बदहाल स्थितियाँ दिखेगी तो यहाँ दिखेगी। गरीबी है तो यहाँ है, किल्लत है सबसे बड़ी तो यहाँ है। सच्चाई है कुल मिला के? सच्चाई है तो विधायक साहब ले तो आओ, सामने तो लाओ, जनता के सामने तो लाओ, एक बार आह्वान करो कि वार्ड के अंदर जन सुनवाई होगी। आपकी आयुक्त महोदय से हर बार बात होती है, लेकिन आप ऐसी जो उनकी सामने बात क्यों नहीं रख पाते? मैं हर बार बात रखता हूँ, कौन कहता मैं बात नहीं रखता हूँ? बताओ आप। हर बार आयुक्त साहब को हर एक चीज़ की समस्या पता है। मैंने पहले भी बोला था, वार्ड के अंदर 12 सफाई कर्मचारी है, पिछले 5 साल से लगातार हर वार्ड में 2 सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं। जब 8 सफाई कर्मचारियों की पैसे कौन खा रहा है? या तो ठेकेदार की लापरवाही है, या अधिकारी खुद खाते हैं। इनका भी तो खुलासा होना चाहिए ना। अब जब आवाज़ उठाते हैं, जब बड़े बड़े आदमियों से फ़ोन करवा देते हैं और उस बात को दबा दिया जाता है। ये बात मैंने उनसे 4 बार पहले भी बोली कि हर वार्ड में कहीं पर भी आप पूरे वार्ड घूम लो, आपको कहीं डस्टबिन दिखे तो आप मेरे को बोल देना। बिल्कुल, बिजली पानी की बदहाल स्थिति है वो बबर मगरा में है, जो महिलाओं की आवाज़ है जो आपने सुनी होगी। जुड़े रहिए द दस्तक के साथ, कोजराज पर यार, जैसलमेर।